बताने वाला हूँ जैसे कि इंडिया का फर्स्ट रेलवे पीएसयू इंडेक्स ईटीएफ फंड लॉन्च हो चुका है। तो ग्रो ने इसका लॉन्च करा है जो पहला पीएसयू ईटीएफ फंड है। तो ये अभी जो है आपका 16 से 30 जनवरी तक एनएफओ है इसका। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जो इंडियन रेलवे है वो फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है, ठीक है। इसके बाद इसका जो हम देख रहे हैं कि 2.62 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेडिशन है 2024 से 2054 तक। मॉडिफिकेशन होगा हाई स्पीड रेल इंटेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करा है, ठीक है। तो ये जो ईटीएफ है रेलवे पीएसयू इंडेक्स को ट्रैक करेगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे वेटेज रहेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी में 25%, फिनेंशियल से जुड़ी कंपनी में 19%, कंज्यूमर में 17%, सर्विस में 15%, पावर सेक्टर में 6%, कैपिटल गुड्स, ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन और मेंटल इन सब में इन्वेस्टमेंट रहेगा। बट मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि सेक्टर वाइज में अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। अगर ये फंड नहीं चला, यानी कि अगर उस सेक्टर का स्टॉक्स अगर बेयरिश मूवमेंट में चला गया, फिर वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पूरा मार्केट ही नेगेटिव रहेगा। तो वो कौन सा स्टॉक को लाएंगे। वहीं पे अगर आप मिड कैप और या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर एक दो क्वार्टर तक कोई स्टॉक्स नहीं चलता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। बट ये सेक्टोरियल बेसिस स्टॉक्स है तो वो स्टॉक को चेंज करने में चैलेंजेस आता है, तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो पोटेंशियल आपका रहेगा, लार्ज कैप में जो 5 कंपनियां हैं उसमें 36% होल्डिंग रहेगी, मिड कैप में 52%, स्मॉल कैप में 10%। तो अब इसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर स्टॉक का हाई वैल्यूएशन रहता है और स्टॉक अगर पोटेंशियल ग्रोथ या फिर प्रॉफिट गिरता है इनका, है ना, तो स्टॉक्स आप देखेंगे आरवीएनएल हो गया, आर आईआरएफसीज, है ना, ये सब काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। और गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन पे भी होगा, अगर गवर्नमेंट कुछ चेंज होता है ना, तो उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेल विकास निगम है 17%, इंडियन आईआरसीटीसी में 17 और कंटेनर इंडिया में 15%, आईआरएफसी में 19%, ठीक है। अगर रेलवे सेक्टर निगेटिव रहता है तो जो हाई वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो भी निगेटिव हो सकता है, तो हाईली रिस्की है, ठीक है। ओवरऑल अगर पास्ट परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 3 ईयर का रिटर्न 42% दिया है इन निफ्टी इंडिया पीएसयू, 1 ईयर का 25%, वहीं पे इंडेक्स फंड ने 15% और 3 ईयर में 24%। तो अगर आप पार्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं चाहते हैं और मल्टीपल स्टॉक्स में रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फंड ईटीएफ ये है। बट अपना 10% से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन रेलवे जो है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक नेटवर्क और फॉसिलेट लार्ज स्केल पे मतलब काम करती है। तो ये था स्कैम डिटेल जो था इसका। और तो देखिए अगर पुअर परफॉर्मेंस रहता है तो आप 1 महीने में देखिए टूट चुका है, और 1 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो ओवरऑल 24%। ये तो ओवरऑल अगर निगेटिव रहेगा सेक्टर तो आपके इफेक्ट भी पड़ेंगे, है ना। इसके बाद आरबीएनएल का देखिए 1 साल का रिटर्न 26% है, वहीं एक महीने से 2% गिरा है, अभी ठीक ठाक बढ़ रहा है। बट 1 साल में अगर आप रिटर्न देखें
ये 620 पे चला गया था और गिर के अभी 371 तक और 408 यानी 418 तक भी ट्रेड किया है। तो हाईली रिस्की फंड है, ठीक है। तो अपना ज़रूर रिसर्च करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं NFO आपको दिखा देता हूँ। तो मिनिमम अमाउंट 500 से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए रिस्की तो है, बट अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ये सेक्टोरियल बेस्ड है, जिसका मैंने म्यूचुअल फंड में भी बताया। सेक्टोरियल बेस्ड थोड़ा रिस्की होता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफाई करने का आपको जैसे कि मान लो कि एनर्जी नहीं चल रहा है, मैंने मिड कैप में किया है, तो एनर्जी के मिड कैप को हटा के वो मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल देंगे, है ना। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सेम सेक्टर का स्टॉक्स में ही ये इन्वेस्ट करेंगे, तो ये थोड़ा सा रिस्की बनाता है इस फंड को। तो अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में।